पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थनाओं पर हम सब चर्चा कर रहे हैं। बड़ी ही प्रासंगिक प्रार्थनाएं हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की। हम इस समय सब लोग ही बड़ी ही विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं। भयंकर महामारी की चपेट में पूरा विश्व है, हमारा देश है, और हमारे अनेकानेक जान पहचान के लोग, भक्त लोग और वैसे भी सब लोग, सभी लोग हैं। सुनते हैं तो बहुत ही पीड़ा उठती है, हृदय में कष्ट होता है। कई लोग जिनको जानते थे, अच्छे भक्त थे, ऐसे लोगों के जाने का समाचार भी मिलता है, और ये भी जानते हैं कि हाँ, काल तो अपना कार्य करेगा ही, मृत्यु ध्रुव है, किसी ना किसी बहाने तो शरीर छूटेगा ही। इसलिए और भी ज़्यादा महसूस होती है श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थनाओं की जो मार्मिक वाणी है, वो हृदय के अंदर एकदम शूल की तरह चुभती चली जाती है। जहाँ पर वो श्री वृंदावन वास की लालसा प्रकट कर रहे हैं हृदय में, हर कृष्ण भक्त के मन में ये लालसा रहती ही है कि कभी ना कभी हम हमेशा के लिए श्री वृंदावन धाम में वास करेंगे। और किसी के हृदय में ज़्यादा, किसी के हृदय में कम, पर रहती है। और खूब हृदय से, अंतर से, मन से जब कोई प्रिया प्रियतम के चरणों में प्रार्थना करता रहता है, रोता रहता है, तो प्रियाजू श्याम सुंदर उन्हें ब्रजवास दे भी देते हैं। ये भी कहा गया हमारे आचार्यों द्वारा कि अगर हम दिल्ली में रहें, बॉम्बे में रहें, कहीं भी क्यों ना रहें, किंतु अगर हम सदा सर्वदा ब्रजेंद्र नंदन और प्रियाजू की लीला का चिंतन करें कि ब्रज में, वृंदावन में वो क्या क्या लीला कर रहे हैं, इस समय क्या हो रहा है, इस समय क्या हो रहा है, और मैं कैसे उनकी सेवा कर रही हूँ, तो ऐसा जो चिंतन है वो भी ब्रजवास ही कहलाएगा। मानसिक चिंतन, मानसिक रूप से ब्रज में वास करना, ये इसका जो फल है वो भी ब्रजवास का ही फल है। लेकिन हर कोई फिर भी चाहता है कि हम कर पाते ब्रजवास। और श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय खेतुरी में बैठकर जब ये प्रार्थनाएं लिख रहे हैं, तो वो भी हृदय से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हरि हरि आर कबे पालटी वे दशा, ये सब कोरिया वामे, जाबो वृंदावन धामे, ए मने कोरिया ची आशा, धन जन पुत्र दारे, ए सब कोरिया दूरे, एकांत होइया कबे जाबो, सब दुख परिहरी, वृंदावने वास करी, मधुकरी मांगिया खाइबो, जमुनार जल जैनो अमृत समान हैनो, कबे पीबो उदर पूरिया, कबे राधा कुंड जले स्नान करी कुतूहले, श्याम कुंडे रोहिबो पोड़िया, भ्रमिबो द्वादश बने, रस केली जे स्थाने, प्रेमावेशे गौड़ा गोड़ी दिया, सुधाइबो जने जने ब्रजवासी गण स्थाने, निवेदिबो चरणे धरिया, भोजनेर स्थान कबे नयन गोचर होबे, आर जतो आचे उपवन, तार मध्य वृंदावन, नरोत्तम दासेर मन आशा करे युगल चरण। तो हम लोगों ने ये सुना जहाँ पर श्री गुरुदेव अपनी सुधा कणिका व्याख्या में कह रहे हैं कि सब कुछ त्याग कर श्री वृंदावन वास और अनुरागमय वृंदावन वास, यानी आकर के अनुराग विहीन वास करने से तो कोई ख़ास लाभ होगा नहीं। अनुराग युक्त ब्रजवास कब होगा यहाँ आकर, और कब ऐसा होगा कि जिस अवस्था में मैं आज हूँ उसमें परिवर्तन हो और मैं सब कुछ त्याग करके वृंदावन जाऊँ, सब कुछ साथ लेकर के, धन संपत्ति, गाड़ी घोड़ा
महल दुमहले, नौकर चाकर, ये सब वो सब, फैक्ट्री बिजनेस, ये सब लेकर के आने का तो वृंदावन में फिर तो कोई लाभ नहीं। क्योंकि जब हमारे प्यारे श्रीमन महाप्रभु नीलाचल से वृंदावन धाम के लिए प्रस्थान किए थे पहली बार, तो उनके साथ बहुत सारे लोग चल दिए, उनको प्रेम करने वाले अनेक प्रेम भक्त उनके साथ चल दिए। परंतु जब वो रामकेली पहुँचे तो रूप सनातन जी ने कहा कि हे प्रभु, वृंदावन जाने की ये रीति नहीं है, इतना कुछ लेके, इतने लोग, इतने फॉलोअर्स, इतने अनुयायी लेकर के वृंदावन जाने की ये रीति नहीं है। वो तो एकांतिक भक्त की विलाप करने की जगह है, वो तो अनुभव का स्थान है, वो तो आचार्यों का जो मर्म, आचार्यों की जो वाणी है उसको देखने का, उसको सुनने का स्थान है। वो तो अकेले में ही आस्वादन आएगा वहाँ जाने का। तो इसीलिए हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, जो बहुत बड़े गौर भक्त हैं, कह रहे हैं कि ये सब त्याग करके, धन जन गृह आदि त्याग कर मैं कब वृंदावन जाऊंगा। गुरुदेव ने कहा कि साधक जिस दशा में है, अभी जिस अवस्था में है, उसमें परिवर्तन होना आवश्यक है। यदि प्रगतिशील भजन जीवन में, भक्ति जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता तो भजन निर्जीव सा लगता है। असत्संग, हमने कई बार असत्संग की चर्चा की है। दुसंग, जहाँ कृष्ण भक्ति और कृष्ण भजन की बात नहीं हो और अन्य कोई भी बात क्यों ना हो, तो फिर वो दुसंग है, चाहे वो किसी का भी संग क्यों ना हो। अपराध आदि, इन सब से चित्त में कालिमा लग जाती है और तब भक्ति में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। श्री गुरु वैष्णव की कृपा का आश्रय लेकर सत्संग में निरपराध हो भजन कर साधक को आगे होना होता है। श्री ठाकुर महाशय की वाणी आर कवे पालिटी वे दशा से साधक को यही सार शिक्षा मिलती है। तो श्रील ठाकुर महाशय धन संपदा आदि से विमुख होकर वृंदावन धाम आने का संकल्प करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे श्रील ठाकुर महाशय ही ऐसा सोचते हैं। हमारे जो रूप सनातन आदि जितने भी आचार्य हुए हैं, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, सब आचार्य अपना धन जन ये सब छोड़ करके ही यहाँ आए, है ना। बड़े बड़े उनकी पोजीशन थी, वो छोड़ कर आए। बहुत मुश्किल है किसी के लिए छोड़ पाना, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये भगवान की ये जो माया शक्ति है ना, इसमें भी बड़ी ताकत है। हालांकि ये जड़ है, तो माया शक्ति में इतनी ताकत है भगवान की कि वो सबको पकड़े रहती है। छूटना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ आज नहीं, हाँ कल नहीं, परसों। हम सोचते हैं कि अगर ज़िंदगी के 50 साल हमारे निकल गए हैं तो आगे 60वां साल भी निकल जाएगा, 70वां साल भी निकल जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्षण जो है और कौन सी सांस हमारी आखिरी सांस हो, हमें तो पता नहीं है ना। और आजकल तो जिस तरीके का समय चल रहा है, वहाँ तो बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है किसी को अपने बारे में। कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता है कि मैं इतने साल रह ही जाऊँगा, है ना। बहुत ही अनिश्चित है सब कुछ। बड़ी बड़ी जगह कहीं भी, चाहे विकसित देश हो, चाहे अविकसित देश हो, चाहे विकासशील देश हो, बहुत अनिश्चित है। तो कहने का अर्थ ये है कि धन और संपदा आदि से विमुख होकर के ही कोई सोच सकता है कि मैं वृंदावन धाम में जाऊंगा। इसीलिए श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद यही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, ना कुरु मिथ्या देह गेहाद्यपेक्षा मृतिमखिल मुपर्थ भ्रंशिकाम विद्धि मूर्धिना चल चल सुहृद देवाभिमुख्येन व्रजादपि च हृदि कठोरः शील वृंदावनस्य अदेव मूर्ख चल सर्वमिदं विहास वृंदावनाय सकलार्थ सुरद्रुमाय श्री राधिका सुरतनाथ विशुद्ध भाव सत्राय मैव कुरु कृत्य समाप्त्यपेक्षा। श्री वृंदावन महिमामृतम में हमारे श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद बहुत कुछ कहते हैं,
पढ़ना चाहिए शिला प्रबोधानंद सरस्वती पाद ठाकुर जी की श्री वृंदावन महिमामृतम, जिसके पहले 100 शतक थे। अब बहुत ही मतलब कष्ट की बात है कि मात्र 17 शतक हैं, और 17 शतकों में भी बहुत कुछ दे गए हैं शिला प्रबोधानंद सरस्वती पाद। बाकी जो शतक हैं वो तो खो ही गए हैं, लुप्त हो गए हैं काल की मार से। तो शिला प्रबोधानंद सरस्वती पाद इस श्लोक में कह रहे हैं, मिथ्या देह गेह आदि से और कभी अपेक्षा मत करना, अखिल पुरुषार्थ नाशक मृत्यु मस्तक पर आ खड़ी है। मिथ्या देह से कोई आसक्ति मत करना, इससे कोई आशा मत करना। हम बोलते मैं तो ये हूँ, मैंने तो ये किया, मैंने वो किया, मैंने, और हमारे जो आचार्य बोलते हैं क्या मैंने लगा रखी है। ये देह भी तुम्हारी नहीं है, इस देह में कुछ हो जाता है तो हमें नहीं पता चलता कि ये देह, इसमें बुखार क्यों है, या अब ऐसा क्यों हो रहा है, या ये लक्षण क्यों उत्पन्न हो रहे हैं। कोई दूसरा हमें हमारी देह के बारे में बताएगा। तो देह भी हमारी नहीं है वस्तुतः, ना देह हमारी ना देह हम हैं, हम तो है ही नहीं। लेकिन अगर हम ये कहें नहीं हमारी तो है देह, तो हम देखते हैं बहुत ही दुख का विषय है कि वो भी नहीं है, मिथ्या है। मिथ्या इतना क्षण काल के लिए मिला है ना, इतना क्षण काल के लिए कि समय गुजरता चला गया और भजन नहीं हो पाया, समय चला गया। अब परिस्थितियां भी कुछ अलग सी हो गई हैं पूरे जगह पर, पूरे विश्व में, है ना। हाहाकार मचा पड़ा है, त्राही त्राही मची है, और उनकी वाइब्रेशंस जो है वो एटमॉस्फेयर में फैली हुई है। हर कोई भयभीत है, हर कोई डरा है, हर कोई देख रहा है कि पता नहीं काल कब उसको धर दबोचे। तो इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं भाई देह का भरोसा मत करो, ना करियो देहेर आस्था, है ना। क्या है देह? यम शास्ता। अगर ये देह रह गई तो भी यमराज से सज़ा दिलाएगी, इतने विकर्म हम करते हैं देह को लेकर के, पाप करते हैं। तो इसलिए ये मिथ्या है। और गेह घर बार है ना, वो भी मिथ्या है, वो भी मिथ्या है, घर बार भी मिथ्या है। क्योंकि अगर हम उसमें 50 साल भी जी लिए, है ना, तो एक ना एक दिन वो छूटेगा ही, क्योंकि शरीर छूटने के साथ साथ सब कुछ छूट जाएगा। क्योंकि आगे बोल रहे हैं अखिल पुरुषार्थ नाशक मृत्यु मस्तक पर खड़ी है ना। ना कुरु मिथ्या देह गेहाद्यपेक्षा मृति मखिल पुमर्थ भ्रंशिकाम विद्धि मूर्धिना। कि अरे भाई क्या कर रहे हो, अखिल पुरुषार्थ नाशक मृत्यु मस्तक पर खड़ी है। तुम कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, तुम सोच क्यों रहे हो कि ब्रज में जाऊं कि नहीं जाऊं, ब्रजवास करूं कि नहीं करूं। अगर मृत्यु ने हम पर अपना पंजा डाला, अगर हमारा शरीर चला गया, तो क्या जो हम ये कहते हैं कल तो मुझे ये करना है, अभी मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, सब खत्म। अखिल पुरुषार्थ नाशक, जो जो चिंतन किया, जो जो कल्पनाएं बांधी, जो जो योजनाएं बांधी हमने, जो कोई सपने देखे, सब खत्म। सारे पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो सब खत्म, सब खत्म। इवन की भक्ति खत्म, यानी भजन का सुयोग नहीं मिलेगा। जितना किया बस उतना ही रहेगा। ऐसे तो पाप जितना किया वो भी उतना ही रहेगा। पाप तो किया, पुण्य भी किया, वो सब रहेंगे, भक्ति भी ऐसे रहेगी। पाप पुण्य भोगते भोगते समाप्त हो जाएंगे, है ना। भक्ति जो है हमें आगे ले जाएगी। तो भक्ति तो रहेगी, लेकिन आज जब हमारे पास समय है तो हमने ये नहीं सोचा कि अरे हमारे पास समय है और अभी उम्र हो गई है, शरीर जो है वो क्षीण होता जा रहा है, अब पहले जैसा बल नहीं है शरीर में, सारे पुरुषार्थ का नाश कर देती है। ऐसे मृत्यु मस्तक पर खड़ी है, मस्तक पर। देखो आज की परिस्थिति पर कितना ये सटीक है शिला प्रबोधानंद सरस्वती पाद की ये वाणी, है ना, कि सिर पर बैठी हुई है, तुम इधर उधर क्या ढूंढ रहे हो। क्योंकि सिर पर जो कोई चीज़ बैठ जाती है तो नज़र नहीं आती है ना, सिर पर बैठी चीज़ तो नज़र नहीं आती। हम दूसरे को कहते हैं या दूसरा कोई बताते देख तेरे सिर पर ये हो रहा है, हमें तो नज़र नहीं आता। तो ऐसी सिर पर मृत्यु बैठी हुई है। तो हे बंधो, हृदय को पत्थर से भी कठोर कर ले और अभी श्री वृंदावन के लिए चल पड़। ऐसे श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं, अरे मूर्ख, अभी इन सब विषय संपदा आदि का परित्याग कर सर्व वांछा कल्पतरु
श्री राधा सुरनाथ के विशुद्ध भाव सत्र यानी विशुद्ध भाव का सुलभ प्राप्ति स्थल श्री वृंदावन की यात्रा करो। आरंभ किए कार्यों की समाप्ति तक अपेक्षा मत करना। अगर हम ठीक ठाक हाल में हैं, अगर हम स्वस्थ हैं, है ना, अगर हम स्वस्थ हैं, क्योंकि यहाँ आके भी क्या होगा, अगर अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, शरीर हिल नहीं पा रहा, तो यहाँ क्या कर पाएंगे? भजन के लिए तो यहाँ आना है। अब भजन ही नहीं कर पाए तो विषय वासना जो है कि भाई ये मेरा काम ज़रा समाप्त हो जाए, वो वाला तब समाप्त हो जाए, तब देखेंगे, फिर ये करेंगे, वो करेंगे। तो बोला कि वो सब छोड़ो, ये जो सर्ववांछा कल्पतरु यानी कि ऐसे कल्पतरु हैं भगवान जिनके पास जाके समस्त वासनाएं पूर्ण होती हैं। और हमारी यानी भक्तों की वासनाएं क्या है? भक्तों की वासना है प्रिया प्रियतम के श्री चरण की सेवा को पाना, बस, और कोई वासना नहीं होनी चाहिए। तो ये जो विशुद्ध भाव सत्र यानी विशुद्ध भाव का सुलभ प्राप्ति स्थल है श्री ब्रजधाम। विशुद्ध भाव क्या है? सेवा ही विशुद्ध भाव है। देखिए, इस संसार में इंसान को दो तरीकों में, माने दो विभागों में बांटा जा सकता है, दो हिस्सों में। एक वो जो आत्म इंद्रिय प्रीति वासना को लिए बैठे हैं, भगवान की सेवा भी अपनी इंद्रियों की प्रीति वासना से करते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है ना, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ये अच्छा महसूस करता हूँ, मैं यही करूँगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तुम मेरे लिए क्या करते हो? तुम ऐसा कुछ करो कि मुझे अच्छा लगे, तुम ऐसी वाणी बोलो कि मुझे अच्छा लगे, तुम आज्ञा मत दे देना, चाहे गुरुजी क्यों ना हो, है ना। अगर तुमने कड़वी बात बोल दी तो मैं नहीं देखता कौन हो तुम, समझ रहे? तो ये आत्म इंद्रिय प्रीति वासना है, अपनी इंद्रिय की प्रीति की इच्छा। इसको क्या बोला गया? काम। तो एक संसार में एक बहुत बड़ा भाग, बहुत ही बड़ा भाग है कामी लोगों का। कामी का मतलब ही होता है जो अपनी इंद्रियों की तर्पण की सोचते हैं, इंद्रिय के संतुष्टि की सोचते हैं। दूसरे हैं कृष्ण इंद्रिय प्रीति वासना युक्त, जो सिर्फ श्री कृष्ण के इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। श्री कृष्ण की इंद्रियां प्यासी हैं ऐसा नहीं है वो तो हमको भगवान कृपा करके चांस दे देते हैं कि ठीक है, कर लो, भजन कर लो, मैं मूर्ति के रूप में तुम्हारे पास अवतार ले लूँगा, मैं नाम के रूप में अवतार ले लूँगा, मैं ग्रंथ के रूप में अवतरित हूँ, मैं गुरु के रूप में तुम्हारे पास अवतार ले चुका हूँ, आ जाओ आ जाओ। तो भगवान कृपा करते हैं, इतना भक्त वत्सल हैं, इतना जीव वत्सल हैं भगवान, इसलिए वो कृपा करके इस तरह के अवतार ले लेते हैं, मंत्र रूप में आ जाते हैं। तो ठाकुर जी को प्राप्त करने की अगर किसी के हृदय में इच्छा जागृत होती है उनकी सेवा की, तो वो विशुद्ध भाव है। और उस विशुद्ध भाव का प्राप्ति स्थल कहाँ है? प्राप्त क्या करना है? ये सब करके, भजन करके श्री वृंदावन धाम को ही प्राप्त करना है ना। ब्रज धाम में ही जो है एक गोपी के गर्भ से जन्म लेना है, किसी गोपी के गर्भ से, और भगवान की प्रकट लीलाओं में प्रवेश करना है ना। वहाँ पर जो है प्रिया प्रियतम की सेवा पानी है, वहाँ ट्रेनिंग होगी, महाभाव तक की यात्रा होगी। महाभाव जब अर्जित हो जाएगा तब फिर और आगे की यात्रा करेंगे ठाकुर जी के साथ। तो इतना सुंदर ये चीज़ है कि जो विशुद्ध भाव है, यानी कि सेवा का जो भाव है, प्रिया प्रियतम की सेवा का भाव, और उनको सेवा करके सुखी करूं, यही विशुद्ध भाव है। वो मिलेगा कहाँ? वो भाव भी यहाँ मिलेगा ब्रज धाम में, और भाव प्राप्ति के बाद शरीर छूटने पर धाम की ही प्राप्ति होगी, है ना। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ जो कोई व्यक्ति अपना शरीर छोड़ देता है तो उसका ये शरीर यहाँ की रज में मिल जाता है। यहाँ पर अगर शरीर रज में मिल जाता है तो यहाँ से कभी फूल चुनना, अस्थियाँ चुनना, हड्डी चुन के गंगा जी ले जाना, ये सब नहीं करना चाहिए, यहीं पर ही छोड़ देना चाहिए। सब कुछ यहीं रज में मिल जाए, क्योंकि यहाँ प्रिया प्रियतम का वास है, नित्य विहार है, यहाँ से ऊंची कोई जगह ही नहीं है। इसीलिए हमारे शिला प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी बोले कि भाई तुरंत अभी सब विषय संपद आदि को परित्याग कर, कि अभी ये कर लूँ, मैं अपना बिजनेस वाइंड अप कर लूँ, सब कुछ सोचना बंद करके सीधा कहाँ चलो? श्री राधा सुरतनाथ। सुरतनाथ हमारे प्यारे श्याम सुंदर श्री राधा जी के प्रेम के एकमात्र जो केंद्र है,
वो हैं हमारे श्याम सुंदर, श्री राधाकांत। उनके भाव सत्र यानी विशुद्ध भाव का सुलभ प्राप्ति स्थल श्री वृंदावन की यात्रा करो। आरंभ किए कार्यों की समाप्ति तक अपेक्षा मत करना, इंतजार मत करो। ऐसा हमारे श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं। श्रील ठाकुर महाशय कहते हैं, एई मने कोरियाची आशा। गुरुदेव लिखते हैं, रति और प्रेम स्तर पर अभीष्ट के दर्शन और सेवा प्राप्ति का आशा बंध हृदय में प्रबल हो जाता है। जिस समय हम भजन शुरू करते हैं तो हमारे हृदय में अनेक वासनाएं होती हैं। आमतौर पर हमारे हृदय में जो वासना होती है वो होती है कि हम कुछ पाएं, कुछ भौतिक पाएं, सुख पाएं, हमारा यश हो, हमारा नाम हो, लोग जाने हमें, लोग सुने हमें। बहुत सारी ऐसी आशाएं होती हैं। लेकिन जब महत कृपा से, गुरु वैष्णवों की कृपा से किसी व्यक्ति के अंदर शुद्ध भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, शुद्ध भक्ति का प्रवेश होता है, तो वो व्यक्ति धीरे धीरे भजन करते करते गुरुचरण आश्रय, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि, फिर आसक्ति, है ना, आसक्ति और फिर भाव दशा। ये जो भाव दशा है, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति पहुँच जाता है और भाव से प्रेम इन दोनों स्तरों पर रहता है, तो उसके अंदर एक दृढ़ विश्वास हो जाता है कि मुझे तो भगवान के दर्शन होंगे ही, मुझे तो श्री राधा श्याम सुंदर के दर्शन में अब देर नहीं है, वो होंगे ही। आशा बंद और सेवा प्राप्ति का दृढ़ विश्वास कि मैं तो आपकी सेविका हूँ और मुझे आपकी सेवा मिलेगी ही। ये नहीं हाँ भगवान कृपा करेंगे तो होगा, आप लोग आशीर्वाद दो तो होगा, नहीं। जब हृदय में रति आ जाती है, कृष्ण रति आ जाती है, युगल सरकार के प्रति रति आ जाती है गौर कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, तो हृदय में ये पूरा पूरा विश्वास हो जाता है, दृढ़ विश्वास कि मुझे मेरे अभीष्ट के दर्शन होंगे और उनकी सेवा प्राप्ति मिलेगी ही, वो मुझसे दूर नहीं है। उद्धव दास आश करे हिरोईते सखी सह युगल किशोर। उद्धव दास जी कह रहे हैं कि मेरी ये आशा है कि मैं सखियों के साथ युगल किशोर के दर्शन पाऊंगा ही। तो साधन दशा में भजन का आशाबंध साधक के हृदय में जगता है। श्रील ठाकुर महाशय प्रेम की मूर्ति होकर भी दैन्यवश या भक्ति की अतृप्ति स्वभाव के वश स्वयं को साधारण साधक समझकर भजन का आशाबंध व्यक्त कर रहे हैं। तो आशाबंध सिद्ध व्यक्ति के हृदय में तो नहीं जागृत होता है। जो सिद्ध है, जो नित्य सिद्ध है या जो सिद्ध है, वो तो भगवान का दर्शन करता ही रहता है, भगवान के अनुभवों से युक्त होता रहता है। फिर भी उसके अंदर चूंकि भजन का स्वभाव अतृप्ति है, तो बार बार जो नित्य सिद्ध व्यक्ति भी है वो खुद को साधक समझने लगता है। मेरे पे कृपा करो, मैं तो अधम दुराचार हूँ, मुझसे आपका भजन नहीं होता, मुझे अपने योग्य बना लो। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी श्री राधा रसुधा निधि में कई बार बोलते हैं कि हे राधे, तुम मुझे अपनी सेवा की योग्यता कब प्रदान करोगी। कहाँ वो राधा कृष्ण एकाकृति श्री गौर सुंदर के कृपा पात्र हैं, उनकी कृपा से उन्हें श्री वृंदावन धाम की कृपा प्राप्त हुई, युगल सरकार की कृपा प्राप्त हुई। कहाँ वो असलियत में तुंग विद्या सखी हैं, तथापि वो कहते हैं कि हे राधे, मुझे कब अपनी सेवा की योग्यता प्रदान करोगी। तो भजन जो है वो नित्य सिद्ध को भी इतना दीनता प्रदान करता है, इतना दैन्य उसका भाव हो जाता है, क्योंकि अगर भक्त में दीनता नहीं रही तो फिर वो क्या भक्ति कर रहा है। दीनता का होना अत्यंत आवश्यक है, तभी भजन रंग लाएगा, है ना। तो दीनता तो आएगी नहीं जब तक कि भजन शुद्ध होगा नहीं। विशुद्ध भजन से ही दीनता आती है, तभी हम समझते हैं कि हम कुछ नहीं हैं। वास्तव में देखा जाए तो इस महामारी ने हमको बहुत सारी चीज़ें दिखलाई हैं, सिखलाई हैं। हमें ये समझ आ गया है कि सुनते थे बहुत, पढ़ते थे बहुत, देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि आज हम सब इकट्ठे हैं, कल पता नहीं कौन हम में से हो ना हो, है ना। कल क्या हो पता नहीं, कौन कहाँ जाके गिरे, कहाँ पड़े।
बहुत सारे तरीके बताए गए, ये कर लो तो नहीं होगा, वो कर लो तो नहीं होगा, तो पता चलता है नहीं, उसने वो किया था तो भी हो गया, उसने ये किया था तो भी हो गया, है ना। जवान मौत भी हो गई, बूढ़ी मौत भी हो गई। मृत्यु लोक में हालांकि इसके अलावा सत्य है भी क्या? सत्य तो मृत्यु ही है, सबसे बड़ा सत्य वही है कि एक दिन शरीर छूटेगा। लेकिन शरीर तो उपादान है, शरीर तो माध्यम मिला था हमें सिर्फ और सिर्फ भजन करने के लिए। उससे हमने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। और इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा कार्य समाप्ति की अपेक्षा मत करना कि मेरे ये कार्य निपट जाए तब, है ना। इसीलिए जो है साधन दशा में साधक के हृदय में भजन का आशाबंध जागृत होता है कि मेरे को मेरे प्रिया प्रियतम मिलेंगे ही, प्रिया जी के चरण सेवा मिलेगी ही। आगे कह रहे हैं कि श्रील ठाकुर महाशय तो प्रेम की मूर्ति हैं, पर चूंकि दीनता उनके अंदर कूट कूट के भरी है, या भक्ति का जो स्वभाव ही यही है कि जो भजन हम कर रहे हैं वहाँ हम तृप्त नहीं हो सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ आज तो मैंने इतनी माला कर ली, या इतना कर लिया, या ये कर लिया, वो कर लिया। मात्र माला से कुछ नहीं होता है। क्या होता है मात्र माला करने से? अगर माला करते हुए उसके अंदर आरती उत्कंठा ना हो, भगवान के दर्शन की अभिलाषा ना हो, उनका विरह ना सताए, उनका अभाव महसूस ना हो, अगर हम ये सोचें ठीक है हम लोग समय निकालेंगे, देखेंगे, उनका अभाव भी महसूस करने का प्रयास करेंगे, उससे बात नहीं बनेगी। अभाव तो बहुत तीव्र होता है, तीव्र होता है। जैसे मान लीजिए किसी का कोई अपना ही मर जाए या खो जाए तो कितना अभाव से युक्त हो जाएगा ना, कि हाय हाय, हर जगह वही दिखेगा, उसके हर चीज़ों को देख के उसी की याद आएगी, वो हाहाकार मचता रहेगा, तो अभाव होगा। लेकिन होना उसका अभाव नहीं चाहिए था, ये तो भगवान की खेती है, जब जिसे रखें और जब जिसे उठा लें। पूरा संसार तो भगवान की खेती है ना। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, अगर भगवान नहीं रचा है तो भगवान तोड़ भी सकते हैं, ये तो उनकी इच्छा है, किसी भी बहाने से टूटे। तो हमारा क्या मगर कर्तव्य है? हमारा तो कर्तव्य है कि ये बार बार होने वाली जन्म और बार बार होने वाली मृत्यु को पीड़ादायक समझते हुए परम आनंद की खोज करी जाती। हम करते, हमने की नहीं। हम अपनी गीता भागवत की तरफ मुड़ते, हम मुड़े नहीं। वर्ष गुजरते चले गए, उम्र गुजरती चली गई, और जब सब कुछ पता चला तो लगा उफ उफ, भजन करने के लिए तो वाकई शक्ति की बहुत ज़रूरत है। अब वो शक्ति कहाँ रही, है ना। बड़ा सच में कष्ट होता है। तो अब कह रहे हैं हमारे श्री ठाकुर महाशय श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी कि धन जन पुत्र दारे ए सब कोरिया दूरे एकांत होइया कबे जाबो, सब दुख परिहरी वृंदावने वास करी माधु करी मांगिया खाबो। धन जन पुत्र स्त्री इन सबको दूर से त्याग कर सुधी एकनिष्ठ होकर वृंदावन आएंगे। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ये बात बोले, हमारे श्री प्रबोधन सरस्वती पाद जी यही बात बोल रहे हैं, हमारे सारे आचार्यों ने भी यही करके दिखाया। अनेक आचार्य अपना जो है परिवार भी लेके आए, ऐसा नहीं कि परिवार नहीं आया। अनेक आचार्यों के जीवन में देखते हैं जब हम पढ़ते हैं तो, मगर उनका परिवार भी ऐसा नहीं था साधारण परिवार कि वो जो है मूवीज़ देखे, मॉल जाने की ज़िद करे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की ज़िद करे, ऐसे नहीं। परम भक्त लोग जो जानते हैं कि हम वृंदावन जा ही भजन के लिए रहे हैं। तुम भी भजन करोगे, हम भी भजन करेंगे, हम भजन में ही सहयोग करेंगे। भजन के अलावा, भक्ति के अलावा, भगवान के अलावा अन्य कोई बात नहीं होगी। अन्य बोल गंडगोल, है ना, ये बात उन्हें समझ आती है। तो ऐसे लोग परिवार में रह के भी भजन करके सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आसक्ति तो मन का खेल है। अगर हम पूरे संग में बैठकर भी अनासक्त होकर के और भगवान से जुड़े रहें तो हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये होती है कि जब हम बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं, तो आज कलयुग है भाई, और कलयुग में जो है विचार जो है चंचल होते हैं, मन चंचल होता है, तो दूसरे की बातों में मन फंस ही जाता है, और जब मन फंस जाता है तो निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसीलिए यहाँ कहा गया कि जो लोग हैं ना वृंदावन, जो लोग आएँ वो मात्र भजन करने के लिए आएँ, ना धन की अपेक्षा करें कि पहले सारे मेरे ये सारे निपट जाएं,
सारा मेरा प्रोविडेंट फंड मिल जाए, सारे मेरे LIC निपट जाए पहले, क्योंकि वक्त किसी को नहीं छोड़ सकता, ना जाने कब किस पर काबिज हो जाए। तो पहले बच्चों की शादी हो जाए, पहले मेरी जो पत्नी है या जो मेरे पति हैं, है ना, उनका ये काम निपट जाए। हैं, मेरे इतने सारे लोग हैं, मैंने इन लोगों का अपने सर पर भार ले रखा है, सब हो जाए। तो बोले फिर क्या होगा, फिर तो कुछ नहीं होगा। शिला प्रबोधानंद सरस्वती पाद फिर से वृंदावन महिमामृतम में कहते हैं, नाहंता ममते वृथा कुरु सखे देहालय स्त्रियादिके छित्वा दुर्जर श्रृंखलम गुरु गिराते मोह मात्रोदितम वृंदारण्यमुपेत्य शीघ्रमखिलानंदैक साम्राज्य सतकंदम कंद फलादि वृत्तिरनिशम तन्नाथ लीलाम स्मर। वृंदावन महिमामृतम में कह रहे हैं, हे सखे, देह, घर, स्त्री, पुत्र आदि में और वृथा मैं और मेरा बुद्धि मत रखना। मोह मात्र मूलक इस दुर्जर श्रृंखला को गुरु वाक्य से काटकर अखिल सुख साम्राज्य के उत्तम बीज स्वरूप श्री वृंदावन में शीघ्र पहुंचकर श्री वृंदावन चंद्र की लीला का निरंतर स्मरण करो। निरंतरता बहुत ज़रूरी है। हम जैसे लोग, मेरे जैसा लोग देखता है कि वृंदावन में रह के भी निरंतर भजन संभव नहीं हो पाता है कई बार, है ना। शरीर ही काम नहीं करता है, शरीर साथ नहीं देता है। तो जो सोचा था कि भजन इस तरीके से करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो नहीं हो पाता है। लेकिन तो भी कम से कम ये तो लगता है, चलो प्रिया जी आपके चरणों में बैठे तो हैं ब्रजधाम में, जब तक बिठाए रहोगी तब तक बैठे रहेंगे, अपने बस की तो है नहीं, है। लेकिन हमारी इच्छा ज़रूर होनी चाहिए। अगर इच्छा होगी तो एक दिन पूर्ति भी होगी। हमने अनेक बार इच्छाएं की, अनेक प्रकार की इच्छाएं की। चिंतामणि जो है वो माला हम हमेशा करते रहते हैं, चिंतामणि स्वरूप है माला, भगवत स्वरूप है। तो हम करते रहते हैं, तो हमारी अनेक अनेक इच्छाएं पूर्ण भी होती रहती हैं। मगर इच्छा करनी चाहिए ये कि एक दिन मैं ब्रजवास करके अच्छे से भजन कर सकूं, मात्र भजन करने के लिए, और कोई अन्य कोई हेतु ना हो। हाँ, तो इसीलिए बोला कि हे सखे, देह, घर, स्त्री, पुत्र आदि में मैं और मेरा बुद्धि मत रखना। देह में मैं, ये मैं हूँ, ये देह मैं हूँ, ये बुद्धि मत रखना। ये तो कभी भी छोड़ के चली जाएगी देह। ये तो निष्ठुर हो जाती है देह। ये मुंह नहीं ताकती है कि हमारा भजन पूरा हुआ कि नहीं हुआ, या हमारे बच्चों की शादी हुई कि नहीं हुई, हमारे प्लान्स पूरे हुए कि नहीं हुए। ये देह निष्ठुरता को धारण करती है, निष्ठुर है। और घर भी निष्ठुर है। घर भी हमेशा नहीं रहता है, घर भी खत्म हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है घर बार को भी। स्त्री, पुत्र सब तो अनिश्चित हैं, सब बदलते चले जाते हैं, है ना। तो इसमें मैं और मेरा बुद्धि बेकार है रखना कि मेरा घर, ये तेरा घर। किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नज़र तेरी नज़र। लोग यही कहते हैं ना, ये मेरा घर ये तेरा घर, मतलब कैसी बेवकूफ़ी है। घर तो सिर्फ एक ही जगह है, वो है प्रिया जी के श्री चरण। वही है अपने आनंद आलय, वही है आनंद के स्थान, श्री जी के चरण, किशोरी जी के चरण। मैं उन चरणों की दासी हूँ। गुरुदेव ने श्री जी के चरणों की दासी का पद दे दिया और हमारे चित्त को गौरांग महाप्रभु के चरणों से बांध दिया, ताकि इस चित्त में गौर प्रेम उभरे। तो गौरांग महाप्रभु क्या देंगे? वो श्री राधा रानी का दास्यम ही देंगे। उनके पास देने के लिए और कुछ नहीं, वो यही देंगे। प्रसन्न हुए तो वो राधा दास्यम ही देंगे, अनर्पित चरी अवदान। तो चित्त हमारा गौर चरणों से बांध दिया है। किसने ये बात लिखी? ये बात लिखी वीर हामवीर जी ने वीर हामवीर जी ने लिखी ये बात। तो ऐसा किया उन्होंने, तो गुरुदेव ने तो इसीलिए कहा कि ये जो है ना, ये दुर्जर श्रृंखला है, मोह वाली श्रृंखला है। ये कुछ नहीं रखा, लेकिन हमारा मोह ज़बरदस्त है हमारे अपनों में। अब वो चिल्लाए कोई, तो तुम कह रहे हो हम अपने कर्तव्य को नहीं करें, ये नहीं करें, वो नहीं करें। मैं कुछ नहीं कह रही, मैं तो सिर्फ पढ़ रही हूँ जो लिखा हुआ है ना। मैं तो कह नहीं रही हूँ कि आप अपने कर्तव्यों को ना पूर्ण करें या मैं ना करूँ। भाई मुझसे मेरे कर्तव्य पूर्ण नहीं हुए, मैं तो हर फ्रंट पे फेलियर हूँ देखा जाए तो, टू बी वेरी फ्रैंक। ना घर बार में मैं पास हो पाई, ना स्कूल में बहुत अच्छा पास हो पाई, ना नौकरी चाकरी में,
है ना, नालायकों की तरह। फिर जैसे लोग कहते हैं जो निकम्मे होते हैं फिर वो भजन करने लगते हैं, तो हम उसी निकम्मों की श्रेणी में हैं, ठीक है। तो और भक्ति में आके भी अगर ये कहूँ कि हाँ मैं बहुत अच्छा भजन कर पाई, तो वहाँ भी मैं फेल हूँ, क्योंकि भजन करना मेरे बस की बात नहीं है। भजन कराएंगे गुरुदेव, जितना वो करा रहे हैं उतना हो पा रहा है, जब योग्य समझेंगे और करा देंगे। फिलहाल तो योग्यता है नहीं मुझ में। बहरहाल मोह मात्र मूलक ये दुर्जर श्रृंखला है। कौन सी श्रृंखला? देह घर स्त्री पुत्र, ये दुर्जर श्रृंखला है। इसको काटना बड़ा मुश्किल है। कैसे काटें इसे? असंभव सा लगता है। तो बताए गुरु वाक्य से काटो, है ना, गुरु वाक्य से काटो। सदगुरुदेव वही हैं जो शास्त्र वाणी बोले। शास्त्र में यही लिखा है, यही बात बोली है कि भैया अपना स्वार्थ पहले पूरा कर लो, स्वार्थी हो जाओ नंबर 1। अगर कोई तुम्हारे साथ चले तो ठीक है, नहीं तो चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला। है वो मेला है बस देखने का, दर्शन मात्र, जग दर्शन का मेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, है ना, मेला मात्र मेला है। तो अगर इनके अंदर मोह रह गया सबके अंदर और प्राण छूट गए और हम भजन भी कर रहे हैं, तो भी फिर कुछ प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि अंत में जहाँ मति वही हमारी गति होती है। इसीलिए कहा है हमारे आचार्यों ने कि भाई टाइम रहते हुए छोटी सी कुटिया करो, कैसे भी करके रहो, ब्रजवास करो और दुर्जर श्रृंखला को गुरु वाक्य से काटकर अखिल सुख साम्राज्य के उत्तम बीज स्वरूप, अखिल सुख साम्राज्य यानी जहाँ पर हम हैं वहाँ दुख साम्राज्य है, वहाँ दुख ही दुख है। अखिल सुख साम्राज्य है मात्र और मात्र ब्रजधाम या फिर नवद्वीप धाम, है ना, या फिर नवद्वीप धाम। तो वहाँ शीघ्र पहुंचकर श्री वृंदावन चंद्र की लीला का निरंतर स्मरण करो। क्योंकि हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में एक बात बोली गई है कि ये संसार जो है, ये संसार सिंधु बहुत दुस्तर है, इससे पार जाने का एकमात्र उपाय है भगवान की लीला कथा के परायण हो जाएं। हम लीला का स्मरण करें निरंतर निरंतर निरंतर, भगवत लीला में डूब दिए रखे, डूबे रहे हमारा मन। मन कैसे डूबेगा? मन जब तक शुद्ध नहीं होगा, जब तक बेटा बेटी में लगा रहेगा, जब तक दिमाग में ये बात रहेगी कि अगर मैं मर गई या अगर मैं मर गया, कुछ मुझे हो गया, तो कहीं मेरा धन मेरा बेटा ही ना ले जाए, कुछ धन मेरी बेटी भी ले जानी चाहिए, मैं पहले लिख के जाऊं कि मेरी बेटी के नाम भी पैसा रहना चाहिए। जब मन ये सोचेगा ब्रजधाम में कि मेरी बेटे को ही सारा कुछ ना मिल जाए, कहीं बेटी वंचित ना हो जाए, गोया कि बेटियां फुटपाथ पे बैठी हैं, हमने अपनी बेटियों को, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इस लायक बना दिया है, अब कुछ भी हो जाए, है ना, अगर मैंने कुछ कमाया कुछ किया तो क्यों ना मैं इस धन से भगवत प्राप्ति कर लूँ, वैष्णव सेवा कर लूँ, भगवत सेवा कर लूँ। कितने लोग हैं जिनकी सेवा की जा सकती है। हम ये सोच रहे हैं कि इनका आवंटन कैसे किया जाए। कितने दुख की बात है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो मोह मात्र मूलक, ये जो दुर्जर श्रृंखला है, इसको हमने गुरु वाक्य से काटा नहीं। मोह की श्रृंखलाओं में बंद हैं अभी भी, कैसे चिपके हुए हैं इस, है ना, ये 60-70 साल का जो हमारा अभ्यास है ना, मेरा बच्चा मेरी बच्ची, मेरा बच्चा मेरी बच्ची, मेरा बच्चा मेरी बच्ची, मेरे मरने के बाद क्या होगा, इस घर का क्या होगा, उसका क्या होगा, ये वो ना ले जाइए ना सब खाक। आँख बंद हुई तो कौन किसका, बेटा ही जा कर के फूंक के आ जाता है। अभी तो लाश भी नहीं मिलती, अभी तो लाश भी नहीं मिलती है, ये सुना है मैंने। अभी तो कहाँ से कहाँ चली जाती है लाश, वो भी नहीं पता, वहीं वो लोग जला देते हैं कि क्या करते हैं भगवान जाने। तो सब खत्म है। तो संग क्या जाएगा? जो हमने किया वो संग जाएगा। क्या? भजन कर लें। तो ठाकुर जी तो देख रहे हैं ना, ठाकुर जी तो देख रहे हैं ना, उनको तो हम धोखा नहीं दे सकते, वो तो देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा कि अखिल सुख साम्राज्य उत्तम बीज स्वरूप श्री वृंदावन में शीघ्र पहुंचकर वृंदावन चंद्र की लीला का निरंतर स्मरण करो। एकनिष्ठ होकर श्री वृंदावन गमन के विषय में लिख रहे हैं श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी। राज्यम निष्कंटकमपि परित्यज्य दिव्याश्च रामः कामान सर्वानपि च विहितां तिक्तान् विदन्तः।
हित्वा विद्याकुल धन जनाद्याभिमानं प्रविष्टा ये श्रीविंदा विपिन निरंग मास्तान्न मामः। कि जो लोग निष्कंटक राज्य का और दिव्य दिव्य रमणियों का भी परित्याग कर, सभी प्रकार से विहित वासनाओं को अत्यंत कड़वा समझकर और विद्या कुल धन जन आदि का अभिमान त्याग कर श्री वृंदावन में प्रविष्ट होकर फिर बाहर नहीं जाते, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। कौन कह रहे हैं? श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, जो लोग निष्कंटक राज्य का परित्याग कर, मतलब एक तो होता है राज्य जिसमें बहुत सारे कांटे हैं, उधर से वो विरोधी खड़ा है, उधर से वो विरोधी खड़ा है, उधर से अपना चाचा ताऊ का ही लड़का खड़ा है, उधर से ये लोग देख रहे हैं, उधर विरोधी पार्टीज़ हैं, है ना। तो ये तो इसको तो छोड़ना ही अच्छा है, क्या दिमाग में हमेशा टेंशन रहेगी। वो तो होता कंटक युक्त राज्य। लेकिन जो निष्कंटक राज्य कि सब आपके अनुकूल है, आप बस राजा बन जाओ और राजपाट करो, उसको भी परित्याग कर, निष्कंटक राज्य और दिव्य दिव्य रमणियों का भी परित्याग कर। मान लो कोई ऐसा हो जिसको अनेक जो है इस तरीके की रमणियाँ उपलब्ध हों, उनका भी परित्याग कर। दिव्य 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 रमणियाँ, उनका भी परित्याग कर। और सब प्रकार की वासनाओं को अत्यंत कड़वा समझकर, कोई भी वासना जो हमारे हृदय में उठती है, तो हमारे प्यारे श्रील प्रहलाद जी कहते हैं कि भाई कोई भी वासना अगर हृदय में उठी तो वो हमें 12 गुणों से हटा देती है। 12 गुण हट जाते हैं, श्री है, तेज है, यश है, सत्य है, इस प्रकार के अनेक है जिन पर चर्चा हुई है, वो 12 गुण हमारे हट जाते हैं, तुरंत हट जाते, तुरंत। एक वासना अंदर उठेगी ना, मैं ये कर लूँ या वो हो जाता, बस वो 12 गुण हट जाते हैं। सोचिए, जिनको कितनी मुश्किल से अर्जित किया होगा, अगर आए भी होंगे तो वो खत्म हो जाते हैं इकट्ठे। तो वासना एक ही उठनी चाहिए, श्री गुरु वैष्णव और भगवद सुख की वासना, ये सुखी रहें। श्री गुरुदेव, हमारे प्यारे वैष्णव भक्त, हमारे भगवान, बस ये की रूपे पाइबो सेवा मोई दुराचार, हाँ, श्री गुरु वैष्णवे रति ना हुई लो अमार। कैसे सेवा पाएंगे हम प्रिया जी की सेवा? उसकी तो पहली शर्त यही है कि महत की सेवा हो, वैष्णवों की सेवा हो, भक्तों की सेवा हो, भगवान की सेवा हो, उसमें पूरा मनोयोग हो। तो जो अन्य वासनाओं को अत्यंत कड़वा समझता है, अत्यंत कड़वा, ये अन्य वासना है हमारी, ये अन्य वासना है कि हम जो है अगर हमारी आंखें बंद हो जाएं, उससे पहले ही हम अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर जाएं, यही कर दें। अरे हमारी कहाँ से हो गई? ये शरीर ठाकुर जी ने दिया, ये विद्या ठाकुर जी ने दी, सब कुछ ठाकुर जी ने कराया। अब ठाकुर जी देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसे जैसे प्रेरित करेंगे वैसे वैसे कार्य हो जाएगा, है। तो अत्यंत तिक्त समझना है। फिर विद्या कुल धन जन आदि का अभिमान त्याग कर तब वृंदावन में जो प्रविष्ट होता है और बाहर नहीं जाता। पहले तो ये सारे अभिमान त्यागने होंगे ना। पहली बात तो निष्कंटक राज्य त्यागा, पीछे का सारा कनेक्शन ही काटा। फिर उसका बाद दिव्य दिव्य रमणियों का भी परित्याग कर दिया। उसके बाद वासनाएं, कोई वासना जो मुझे बाहर ले जाए वो भी तीखी समझ के, कड़वी समझ के काट दिया। विद्या कुल धन जन आदि का अभिमान त्याग दिया। मैं इतना पढ़ा लिखा हुआ करता था। अब हमारे प्यारे प्रबोधानंद सरस्वती, वो कितने पढ़े लिखे थे, 10,000 तो ऐसे ही शिष्य थे उनके जो आस पास ही चलते थे, हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य जी कितने पढ़े लिखे थे, राजा प्रताप रुद्र जी उनको प्रणाम करते थे। तो ऐसे अनेकानेक थे पढ़े लिखे हुए। हमारे रूप सनातन क्या कम काबिल थे? लेकिन सनातन जी को बाबा जी कहते थे। आज भी मुड़िया पूर्णिमा मनाई जाती है उनके लिए। सारे लोग अपना मूड मुड़ा करके सारे ब्रजवासी और गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं। बाबा बाबा कहते थे सनातन बाबा, हैं। कितने पढ़े लिखे थे, सोच सकता है कोई? क्या नहीं आता था उनको, सब कुछ आता था। कितने ज़्यादा आलिम थे और कितना कुछ उनको प्राप्त था। प्राइम मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, क्या नहीं थे ये दोनों। लेकिन कोई जान नहीं सकता था उनका वेशभूषा देख करके, इस तरह से रहते थे।
ऐसे कई प्रकार के हैं। साधु समाज में हम देखेंगे तो ऐसे कई प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे हमें कि जो उनको देख के पता नहीं लगा सकते कि इन्होंने जो मटेरियलिस्टिक एजुकेशन है, बाहरी जो विद्या है वो कितनी प्राप्त की, क्योंकि वो बाहरी विद्या तो वस्तुतः अविद्या है। जो चीज़ कृष्ण भक्ति ना दे पाए, जो विद्या, वो तो अविद्या है। कृष्ण भजन और कृष्ण भक्ति छोड़ के जो कुछ भी है वो माया है, वो अविद्या है, अविद्या। तो हमने अविद्या में कौन सी डिग्री हासिल की, HD, PhD, MA में क्या किया है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। उसका अभिमान त्यागना होगा पहली बात तो अभिमान नहीं त्यागा जाता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत पढ़ लेता है तो कहीं ना कहीं बातों बातों में धीरे से मेंशन कर ही देता है, धीरे से। मैंने ये भी किया, वहाँ भी गए थे, हम हार्वर्ड भी गए थे, वो भी पढ़ा था, सब बेकार है। मगर ये जान लीजिए हमने ये सब किया हुआ है ना। बड़ी सूक्ष्म नज़र और बड़ी पैनी नज़र होती है आचार्यों की, इसलिए बोल दिया विद्या और कुल। ये जब कोई बोलता था ना कुल का भी अभिमान होता है तो मुझे विश्वास नहीं आता था। लेकिन मैं ऐसे लोगों से जब मिली, मैंने देखा रे भजन भी कर रहे हैं और कुल की बात भी कर रहे हैं कि हमारा कुल ऐसा था, हमारे कुल में वो पैदा हुआ, ये पैदा हुआ। और यहाँ हमारे गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं, यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भैया जो 4 वेदों का पढ़ा हुआ ब्राह्मण है, अगर वो मेरा भजन नहीं करता तो वो बेकार है। लेकिन एक कुत्ता खाने वाला, यानी जिसके परिवार में कुत्ता खाया जाता रहा है, ऐसा चंडाल भी अगर मेरा भजन करे तो उसे वैसा सम्मान देना जैसे कि तुम मुझे देते हो। वो सम्मानीय है। ठाकुर जी बोलते हैं कितने कितने श्लोक हैं, कितने कितने श्लोक हैं। तो कुल कुछ भी नहीं है भजन के आगे। भजन इतनी बड़ी चीज़ है, कुल तो कुछ है ही नहीं। कौन सा ब्राह्मण और कौन क्षत्रिय और कौन शूद्र। और जो बोलता है ये कि तुम ब्राह्मण हो, भजन कर रहा है और बोल रहा है तुम ब्राह्मण हो, तो इसका मतलब उसकी बुद्धि अभी भी शुद्ध नहीं है। क्योंकि मात्र 2 कुल हैं इस जगत में। एक कुल है कामी का, एक कुल है प्रेमी का। एक है कामी जो अपनी इंद्रियों की प्रीति वासना सोचता है, चाहे वो भजन करता है तो भी यही सोच रहा होता है, कैसे उसे खुश करूं, कैसे उसको करूं, उसका क्या होगा, इसका क्या होगा। भजन कर रहा है तो उसको ये नहीं पता कि जब वो भजन कर रहा है और वो ये सोच रहा है तो उसकी यही सोच प्रबल हो जाएगी भजन करते करते। बहुत खतरा है। ये ऐसा अस्त्र है हरि नाम कि जब तक भौतिक वासनाएं रहेंगी तब तक प्रेम नहीं आने देंगे। हरि नाम पहले उन भौतिक वासनाओं को ही पूर्ण करेंगे। हमने सोचा कि हम मर जाएं, इससे पहले हम ये कर जाएं, वो कर जाएं अपने बच्चों के लिए, तो भगवान ऐसी सुविधा करेंगे कि हम कर ही जाएं, हमारी इच्छा पूर्ण हो, दबा नहीं रहेगा। जिस समय सारे जंजाल से बाहर निकलेंगे उस समय जब हाहाकार उठेगा, हा राधे तुम कहाँ हो, तो बोलेंगे अभी तो पहले ही आंसू गिरे हैं, अब तो एक बार गिरा है, अभी तो जन्म जन्म तक मेरे लिए रो, जन्मांतर तक, कितने जन्मों तक तुम मेरे लिए रोए हो। अभी तक तो हर जन्म में तुम अपनी बेटी के लिए रोए कि बेटा के लिए रोए कि मेरी प्रॉपर्टी दोनों में ठीक से डिवाइड हो पाएगी कि नहीं। तुम तो इसके लिए रोए हो। तुम रोए हो कि हाँ प्रियाजू उम्र गुजर गई, तुम्हें प्राप्त नहीं कर पाई, हाथ तुम्हें एक बार भी नहीं देख पाई। बताया गया है कि तुमसे सुंदर, तुमसे प्यारा कोई है ही नहीं, इस वृंदावन धाम से सुंदर और प्यारा कुछ है ही नहीं। तुम्हारे वो मनमोहन, उनसे प्यारा कोई है ही नहीं। मेरी आंखों के आगे तुम कब आओगी, मेरे हृदय रूपी निकुंज में तुम्हारा कब प्रवेश होगा, हाँ प्यारी जू कृपा करो। ऐसा तो क्रंदन कभी हुआ नहीं। और जिस दिन ये क्रंदन होगा तो एक जन्म नहीं, फिर देखेंगे कि इस क्रंदन में कितने जन्म लगे, तब कहीं फल मिलेगा, तब कहीं फल मिलेगा। शुरुआत तो हो, अभी तो एक आंसू निष्कपट गिरा नहीं, गिरा ही नहीं, सब कुछ हो जाता है, वो आंखें नहीं भरती, आंसू नहीं आते, दिल झकझोर भी जाता है लेकिन तो भी नहीं आता। भजन करने बैठते हैं तो नींद आती है ना। और उधर ही बच्चों की कोई खबर दे या बाल बच्चों की बातें करे तो आंख एकदम खुल जाती है, कान खुल जाते हैं। उसने मेरे बारे में पूछा, क्या बात की, उसका फ़ोन आया था, मुझे भी बताओ, मुझे बताओ, मेरे बारे में पूछा। अरे बूढ़ा, अब तुम्हारे बारे में कौन पूछता है, अब वो अपने घर बार के बारे में पूछेंगे, अपने भविष्य की चिंता करेंगे, तुम्हारे को कौन पूछता है। तो तुम तो वहाँ उच्छिष्ट हो गए, पूर्ण रूपेण उच्छिष्ट होके, दुनियादारी का उच्छिष्ट खा के, उच्छिष्ट करके अपने आप को आए हो प्रिया जी की शरण में, तो दिमाग वहाँ है। तो ऐसे बात से क्या फ़ायदा। इसलिए बोला विद्या कुल धन जन आदि का अभिमान त्याग कर।
धन का अभिमान, धन का अभिमान होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा होता है। किसी भी हाल में जो रह ले और ये सोचे कि मैं ब्रज में अब प्रविष्ट हो गया, बाहर नहीं जाना, चाहे यही मौत आए जैसे भी हो, 100 साल नहीं जीना, 2 दिन में अगर मौत आ जाए तो भी क्या बुरी है, कम से कम प्रिया जी के चरण में तो बैठे हुए हैं, ऐसा ही जिसको एहसास हो हमेशा। तो जो ऐसा अभिमान त्याग देता है और वृंदावन में प्रविष्ट होकर फिर बाहर नहीं जाता, यानी उसने क्षेत्र संन्यास ले लिया कि अब मैं आ गया, अब जाना नहीं है, मैंने हो गया, जितनी ड्यूटी थी निभा दी है ना, यहाँ से ड्यूटी होती रहेगी, लेकिन अब धाम ना छूटे, उनके चरण ना छूटे, क्योंकि धाम और धामी एक है। धाम और धामी में फ़र्क नहीं है, धाम में आएंगे तो धामी मिलेंगे ऐसा नहीं है। जो रसिक भक्त है वो तो धाम को ही धामी में देख लेता है और धामी में धाम को देख लेता है, दोनों एक साथ ही चलते हैं। धाम के बगैर कृष्ण विहार नहीं करते हैं, अपने धाम में ही विहार करते हैं, वहीं लीला होती है ना। तो इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मैं नमस्कार करता हूँ। शील ठाकुर महाशय ने सभी दुखों का त्याग कर मधुकरी भिक्षा कर जीविका निर्वाह करते हुए परम सुख से वृंदावन वास का संकल्प किया है। सभी दुखों का त्याग कर बोला गया है। सभी दुखों का मतलब कृष्ण भजन को छोड़ करके जो कुछ भी वो दुख है, सिंपल, जिसको त्यागने की बात बोली ना, निष्कंटक राज्य दुख है, विद्या दुख है, कुल दुख है, धन दुख है, जन दुख है, सब कुछ ये निष्कंटक चीज़ें सब दुख हैं। तो इसलिए बोला इनको त्याग कर, चाहे मुझे माधुकरी क्यों ना करनी पड़ी, भाई थोड़ा तुम दे दो, थोड़ा तुम दे दो, थोड़ा तुम दे दो। माधुकरी क्या होता है? एक जो मधुकर है, भ्रमरा, भ्रमरा है ना, भ्रमरा फूल फूल पर बैठ के थोड़ा उसका लेता है शहद, थोड़ा वहाँ से उठाता है रस फूलों का, थोड़ा वहाँ से थोड़ा वहाँ से, पेट पालता है बेचारा, है ना। तो ऐसे ही हमारे सारे संतों ने भिक्षावृत्ति की है। भिक्षावृत्ति क्यों भिक्षावृत्ति की? भी थोड़ा तुम दे दो, थोड़ा तुम दे, तुम थोड़ा दाल भात मंगा देना, तुम थोड़ा से ये कर देना, तो हमारा गुजारा चल जाएगा, है क्यों? क्योंकि इससे एक तो अहंकार पर चोट होती है। अहंकार कभी भजन में उठने नहीं देगा, आगे नहीं जाने देगा। अहंकार हमेशा जब रहेगा ना, अपनी किसी भी चीज़ के बल का, धन का, जन का, किसी भी चीज़ का, तो भजन में फिर हाहाकार नहीं उठेगी, दीनता नहीं आएगी। बिना दीनता के भगवान का भजन नहीं हो सकता। तो इसीलिए माधुकरी भिक्षा कर, सभी दुखों का त्याग कर अपना जीवन निर्वाह करते हुए परम सुख से वृंदावन वास करना चाहते हैं श्री आचार्य हमारे। इसके बाद बोलते हैं यमुना जल जैनो आशा करे जुगल चरण। यहाँ तक बोला। उसमें श्रील ठाकुर महाशय भाव दशापूर्ण ब्रजवास का संकल्प ग्रहण करते हैं कि हाय मेरा ऐसा सौभाग्य कब होगा कि परमामृत वाहिनी जमुना जी का अमृतोपम जल पेट भरकर पीऊँगा। कब श्री राधा कुंड के प्रेममय नीर में स्नान करते करते श्री राधा माधव के जल विहार की स्मृति मेरे हृदय में उदित होगी। उस रस में मग्न होकर कौतूहल के साथ श्री कुंड में स्नान करूँगा और श्याम कुंड के तट पर पड़ा रहूँगा। हाँ हरि बोल हरि बोल। हम लोगों का तो शरीर ही अनुकूल नहीं है वैसा, है ना, बड़ा दुख होता है कई बार। बस आचार्यों की वाणी का सहारा ले सकते हैं और कभी यही महसूस करते हैं, मांगते हैं भगवान से कि हमें कभी भजन का पूर्ण आस्वादन दे देना। तुरंत जाने की भी इच्छा नहीं कि तुरंत सेवा पाएँ, अभी पूरा भजन हुआ नहीं। वो आस्वादन आएगा जब शायद पुरुष शरीर मिले और एक बार पूर्ण स्वच्छंदता के साथ बिल्कुल ऐसा ही भजन हो और ऐसा माहौल हो। तो कब होगा कि राधा कुंड के प्रेममय नीर में स्नान करते करते हैं प्रिया प्रियतम के जल विहार की स्मृति मेरे चित्त में उदित होगी कि कैसे वो जल विहार करते हैं, और उस रस में मग्न होकर के तब स्नान करना और वैसे डुबकी मार देना, दोनों बड़ी अलग बात है। जो उस जल विहार की स्मृति को अपने हृदय में रख करके और वो जब डुबकी लगा रहे हैं और वहाँ पर मन है प्रिया प्रियतम के जल विहार में और उस रस में निमग्न है, डूबे हुए हैं, तो उसी रस की प्राप्ति हो रही है राधा कुंड के जल विहार से। और वैसे ही एक डुबकी लगाने चला जा, फटाफट से डुबकी लगा दे, 4 डुबकी लगा के बाहर आ जा, हाँ हो गया राधा कुंड। ठीक है, वस्तु कार्य तो होगा, वस्तु का प्रभाव तो होता ही है, तथापि इतनी जल्दी सब कुछ परिवर्तित नहीं होगा, है ना। तो श्री राधा माधव की कुंड लीला की स्मृति मेरे हृदय में भावुच्छ्वास जगाएगी। कभी श्री राधा माधव की लीला स्थली 12 वन में भ्रमण करूंगा।
12 वन हैं ब्रज में, उन 12 वनों में भ्रमण करूँगा। वहाँ पर प्रिया प्रियतम की लीला हुई है, और जहाँ जो जो रस क्रीड़ा हुई है वहाँ वहाँ उस लीला का स्मरण कर देह मन उन्मुक्त होंगे। प्रेमावेश में पुलकित देह से वहाँ लोटपोट करूँगा। ये है ब्रजवास की टेक्निक, ये है तकनीक कि मैं अगर राधा कुंड वास करूँगी या करूँ कभी, तो ऐसे ही हो। वो हर जगह हर लीला स्थली पे जा कर के प्रेम से लोटपोट लगाओ और उस लीला का स्मरण करके मन देह सब पुलकित हो जाए। प्रत्येक ब्रजवासी के पैर पकड़कर पूछकर लीला स्थानों का पता लगाऊंगा। अभी तक ऐसे लीला स्थान हैं जिनका हमें नहीं पता, पर ब्रजवासियों को पता है, उनसे पता लगाऊंगा। उनसे लीला स्थलियों की बात सुन मेरे चित्त में विपुल भाव आलोड़न जगेगा। काम में वन आदि में भोजन थाली आपने शायद देखी होगी, भोजन थाली वो जो प्रसिद्ध है, वहाँ जाऊँगा जहाँ श्री कृष्ण ने सखाओं के साथ भोजन किया। वो कब मैं देख पाऊँगा? भोजनेर स्थान कबे नयन गोचर हवे। इस वाक्य में यही बताया गया है कि चिन्मय लीला स्थली का दर्शन कोई स्वयं नहीं कर सकता। स्वप्रकाश लीला स्थली स्वयं ही आंखों के आगे प्रकाशित होती है। बोला ना, भोजनेर स्थान कबे नयन गोचर हवे। ये नहीं बोला कौन हमको भोजन स्थान पर ले जाएगा, भैया तू गाइड है हमको ले जा भोजन स्थान पर। नहीं, जाना, देखना और उसको महसूस करना अलग बात है। चले गए, देख आए, आज हम यहाँ गए थे, वहाँ गए, नहीं गए और वो स्थान प्रकट भी हो गया हृदय में, वो लीला प्रकट हो गई हृदय में। ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा? तो ब्रज उपवनों में भी इसी प्रकार भाव से भरकर घूमूंगा। ब्रज उपवनों में वन उपवनों में श्री राधा माधव की सर्व लीला मुकुटमणि रास लीला हुई है। मेरा मन उसी वृंदावन में श्री राधा माधव युगल चरणों के दर्शन की आशा का सतत पोषण करता है। ये है एम ऑफ लाइफ। ये है कि हमें क्या देखना है? प्रिया प्रियतम की लीला स्थलियाँ, रास रस लीला स्थली, वहाँ बैठकर चिंतन करना है, रोना है, लोटपोट करना है, उनकी कृपा की याचना करना है। क्योंकि धाम नित्य है, लीला नित्य है, विहार नित्य है, और हमारे ये जो आचार्यपाद हैं इनकी शिक्षाएं भी नित्य हैं। इनकी नित्यता हमारे हृदय में बरकरार रहे और हम इस नित्य धाम को समझ सकें। बस यही हम भी अपने आचार्यपाद और अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अपने लिए और आप सबके लिए यही मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। आगे फिर से श्री वृंदावन वास की एक और सुंदर लालसा के ऊपर प्रार्थना है आचार्य की, हमारे श्रीपाद ठाकुर महाशय की, उसे लेकर के फिर से हम लोग मिलेंगे, श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो, गुरुदेव ने चाहा तो। फिलहाल आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राम।